Assalamu alaikum. In this lecture, we will start with chapter 10, glycosides and other drugs. Glycosides क्या हैं? These are the organic compounds abundantly present in plants. On hydrolysis, they yield a sugar component called glycogen and non-sugar component called aglycogen. जो ग्लाइकोसाइड्स हैं आपके पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मेजरली प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये दो तरह के कंपोनेंट्स जो हैं हमारे पास रिजल्टिंग प्रोडक्ट के अंदर दे रहे हैं। वन इज द शुगर कंपोनेंट जिसे आप ग्लाइकोजन कहते हैं, एंड वन इज द नॉन शुगर कंपोनेंट जिसे हम ए ग्लाइकोजन कहते हैं। तीन तरह की क्लासेस हैं हमारे पास ग्लाइकोसाइड्स की। द ग्लाइकोसाइड्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज: एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, जिसमें एग्जांपल्स आपके पास सेना की, एलो की, रुबाब की आ जाती हैं। देन वी हैव कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड्स जो कार्डियक हेल्थ के साथ रिलेटेड हैं, डिजिटालिस, स्ट्रोफेंथस। देन वी हैव द सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स, जिन्हें हम वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे। मेडिकली जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं हमारे पास विच आर बिलोंग टू क्लास ग्लाइकोसाइड्स, वो क्या हैं? फर्स्ट ड्रग है सेना, जो ग्लाइकोसिडिक क्लास से बिलोंग करती है। इसे आप एलेक्जेंड्रियन सेना भी कहते हैं और टाइन वैली सेना भी कहते हैं। ये इसके सिनोनिम्स हैं, डिफरेंट नेम्स हैं, इंग्लिश नेम्स जिससे आप इसे बुलाते हैं। इसका बोटानिकल नेम क्या है? बायोलॉजिकल सोर्स के अंदर लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीफलेट्स ऑफ केशिया एक्यूटिफोलिया। केशिया एक्यूटिफोलिया इज द बोटानिकल नेम ऑफ सेना, जिसके आप ड्राइड लीव्स यूज करते हैं। अलेक्जेंड्रियन सेना का जो बोटानिकल नेम है वो केशिया एक्यूटिफोलिया है, और टाइन वैली सेना का जो बोटानिकल नेम है वो अकेशिया अंगस्टिफोलिया है। नेक्स्ट आपके पास आती है कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। ये लेगुमिनोसी फैमिली से बिलोंग करता है। देयर आर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स और इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन सेना, जिसे हम यूज करते हैं। सेनोसाइड्स ए बी सी आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एंड एलो इमोडीन ग्लाइकोसाइड्स आर प्रेजेंट इन सेना एज कॉन्स्टिट्यूएंट। मेडिसिनल यूजेस जिनके लिए हम सेना को यूज करते हैं आर कैथार्टिक, लेक्सेटिव एंड परगेटिव। लेक्सेटिव जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, ये वो सब्सटेंसेस हैं जिन्हें आप कॉन्स्टिपेशन के केस के अंदर दे रहे हो, ठीक है। कैथार्टिक हमारे पास वो सब्सटेंसेस हैं जो साइकोलॉजिकल रिलीफ जो है वो प्रोवाइड करते हैं थ्रू एन ओपन एक्सप्रेशन ऑफ सम स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ठीक है। परगेटिव जो हमारे पास आ जाता है, जो परगेटिव का यूज है वो हमारे पास क्या है? परगेटिव इज लाइक, ये भी हमें स्ट्रॉन्ग लेक्सेटिव इम्पैक्ट देता है। एज अ मेडिसिन अगर हम इसकी बात करें तो लाइक इट इज अ मेडिसिन दैट कॉज यू टू गेट रिड ऑफ सम अनवांटेड वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी। आपकी बॉडी में से जो अनवांटेड वेस्ट है, अगर आप उसका रिमूवल करवाना चाह रहे हैं तो इट इज मेंट बाय परगेटिव। नेक्स्ट ड्रग आपके पास आती है केशिया, जो ग्लाइकोसिडिक क्लास से बिलोंग कर रही है। वी हैव द सिक्स ड्रग्स जो ग्लाइकोसिडिक, ऑलमोस्ट सिक्स ड्रग्स आई गेस सो, जो ग्लाइकोसिडिक क्लास से बिलोंग करती हैं, जिसमें से जो सेकंड ड्रग है वो केशिया है। बोटानिकल नेम है केशिया फिस्टूला, ग्लाइकोसिडिक क्लास से बिलोंग करता है। फैमिली आ जाती है आपके पास लेगुमिनोसे, और जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सेनोसाइड्स हैं। दो तरह के आप जो मेडिसिनल यूजेस हैं वो यूज कर रहे हैं, एंटी गाउट और साथ में कैथार्टिक। कैथार्टिक मैंने आपको बताया क्या होता है, और साथ में आपके पास आ जाता है एंटी गाउट, गाउट की कंडीशन को रिवर्स करने के लिए आप यूज कर रहे हो। सो दीज आर द मेडिसिनल यूजेस जो आप ये हमारे पास आ जाते हैं केशिया ड्रग के। नेक्स्ट आपके पास जो ड्रग है वो है एलो। एलोवेरा प्लांट का सबको पता है। एलो को गवार गंधल भी कहते हैं, जो ग्लाइकोसिडिक क्लास से बिलोंग करता है। बायोलॉजिकल सोर्सेज क्या हैं? इट इज द ड्राइड जूस विच इज obtained फ्रॉम द लीव्स ऑफ एलो बार्बाडेंसिस। एलो बार्बाडेंसिस इज द बोटानिकल नेम ऑफ एलोवेरा प्लांट। फैमिली है लिलिएसी। कलेक्शन कैसे, हम हमने जो ये जो हमें ड्राइड जूस चाहिए, हम इसे कलेक्ट कैसे कर रहे हैं? वी हैव वी शेप्ड लीव्स कंटेन स्पाइन्स ऑन द मार्जिन्स। हमारे पास जो है जो पत्ते होते हैं इसके वो वी शेप्ड के होते हैं, और जो है इसके मार्जिन्स के ऊपर स्पाइन्स, एक नुकीली शेप बनी होती है। फॉर कलेक्शन ऑफ जूस द लीव्स आर कट इन मार्च एंड अप्रैल ट्रांसवर्सली,
अगर हमें जो है जूस ऑब्टेन करना है इसमें से, तो हम मार्च या अप्रैल के महीनों में जो है इन लीव्स को कट करते हैं ट्रांसवर्सली ऊपर से नीचे की तरफ, एंड पुट अ वेसल बिलो इट, और उसके नीचे कोई भी वेसल रख देते हैं ताकि जो है जूस आप उसे कलेक्ट कर सको। एंड देन हीट द जूस इन कॉपर वेसल ऑन एन ओपन फायर। उसके बाद जो जूस आप ऑब्टेन करते हैं उसे कॉपर की वेसल के अंदर आपने हीट करना है। उस जूस को एट द एंड हम कैन्स या टिन्स के अंदर डाल लेते हैं और सॉलिडिफाई कर लेते हैं, एंड देन वी विल प्रिजर्व इट। तीन तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं एलोवेरा प्लांट के अंदर, एलोइन, बारबेलोइन और इमोडीन। मेडिसिनल यूजेस क्या हैं? स्किन डिजीजेस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अगर कोई हीट से, बर्न से, या सन की वजह से कोई बर्न हो गया है, रेडिएशंस की वजह से कोई बर्न हो गया है, तो बर्न्स के केस के अंदर आप दे रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है वूंड, अगर कोई जख्म हो गया है तो उसके ऊपर लगा रहे हैं। हेयर टॉनिक है, बालों में शाइन के लिए, बालों को हेल्दी करने के लिए आप यूज करते हो, ठीक है। जो परगेटिव होता है वो कैथार्टिक भी कहते हैं उसको और लिग्जेटिव भी कहते हैं। और बेसिकली ये वो मेडिसिन मेडिसिन होती है जो लाइक आपकी बाउल मूवमेंट में हेल्प आउट कर रही है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए आप यूज कर रहे होते हैं, टू एम्प्टी द स्टमक। तो परगेटिव है, स्किन डिजीजेस में हेल्प आउट कर रहा है, बर्न्स बाय हीट, रेडिएशन एंड सन, वूंड, और फिर आ जाता है हेयर टॉनिक। इन कंडीशंस के अंदर आप इसे मेडिसिनली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग है ग्लाइसराइजा, जिसे आप मलट्ठी भी कहते हैं। ग्लाइकोसिडिक क्लास से बिलोंग करता है। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं लिकोराइस या फिर मलट्ठी, इन दो नामों से आप इसे बुलाते हो। व्हाट इज अ बायोलॉजिकल सोर्स? इट इज ड्राइड रूट एंड राइजोम्स। अगर हम बात करें कि हम ग्लाइसराइजा प्लांट का क्या पार्ट यूज कर रहे हैं, तो दीज आर द रूट्स एंड राइजोम्स इन ड्राइड फॉर्म आप यूज कर रहे हो, और बोटानिकल नेम है ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा। बिलोंग्स टू द फैमिली लेगुमिनोसे। फिर आते हैं कलेक्शन, आपने इस प्लांट को कलेक्ट कैसे करना है। इट इज 1 मीटर हाई हर्ब। इट इज कल्टिवेटेड बाय प्लांटिंग द राइजोम इन वेल मॉइस्ट सैंडी सॉइल। ऐसी जगह में प्लांट करना है जहाँ पे जो मिट्टी है वो बहुत मॉइस्टी है, उसके अंदर बहुत वाटर प्रेजेंट है, और जो प्रेफरेबल मंथ है वो मार्च है। इट ग्रोज बेटर नियर द बैंक ऑफ द रिवर। बैंक ऑफ द रिवर जो आपके पास आ जाता है दरिया, अगर उसके बैंक शोर के ऊपर आप उगाना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा पानी मौजूद होगा, तो वो रेत उस वो बहुत ज्यादा मॉइस्टी होगी। और अंडर द सनशाइन ग्रो करने के लिए प्लांट को सनशाइन चाहिए। ड्रग इज कलेक्टेड फ्रॉम 3 to 4 years ओल्ड प्लांट। अगर आपने ग्लाइसराइजा जो ड्रग है वो कलेक्ट करनी है, तो आप ऐसे प्लांट से कलेक्ट करेंगे जो जो 3 से 4 साल का हो। रूट एंड राइजोम्स आर ड्रग आउट एंड वॉश्ड विद वाटर एंड पैक्ड। जो पार्ट हम यूज कर रहे थे वो रूट और राइजोम्स थे। एक ऐसा प्लांट जो 3 से 4 साल पुराना है, उसके रूट्स और राइजोम्स को हम बाहर निकालेंगे, वॉश करेंगे अच्छे से पानी के साथ, और फिर आप उसे पैक कर दोगे। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो प्रेजेंट हैं वो हैं ग्लाइसराइजिन एंड ग्लाइसराइजिक एसिड। फिर आते हैं मेडिसिनल यूजेस। मेडिसिनल यूजेस में जो पहला यूज है वो है डिमल्सेंट। डिमल्सेंट होता है सूदिंग पर्पसेस प्रोवाइड करने के लिए आप यूज कर रहे हो। देन वी हैव द एक्सपेक्टोरेंट, अगर फेलगम है, गला खराब है, खांसी है, खुश खांसी है, उसके लिए हम यूज करते हैं। देन वी हैव डायूरेटिक। डायूरेटिक आर द मेडिकेशंस जो यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, आपकी बॉडी में से सॉल्ट और वाटर को एलिमिनेट करवाते हैं। देन वी हैव इमोलियंट। इमोलियंट होता है जो आपकी बॉडी के अंदर जो है लाइक स्किन को सॉफ्ट करता है, स्मूथ करता है, सूथिंग इफेक्ट देता है, काम करता है। फिर आ जाते हैं फ्लेवरिंग एजेंट। एज अ फ्लेवरिंग एजेंट मलट्ठी यूज हो रही है, और फिर फूड इंडस्ट्री के अंदर जो है मलट्ठी यूज हो रही है। दिस इज ऑल अबाउट द ग्लाइसराइजा प्लांट। उसके बाद आपके पास आ जाता है ड्रग डिजिटालिस। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट। डिजिटालिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है आपके पास। किस क्लास से बिलोंग कर रहा है? ग्लाइकोसिडिक क्लास से बिलोंग कर रहा है। इसे आप फोक्स ग्लव भी कहते हैं और पर्पल फोक्स ग्लव भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, सिनोनिम्स हैं डिजिटालिस प्लांट के। हम इस प्लांट के ड्राइड लीव्स यूज करते हैं। देयर टू बोटानिकल नेम्स, डिजिटालिस पर्पूरा और डिजिटालिस लनाटा। ये दो बोटानिकल नेम्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं, जो फैमिली स्क्रोफुलिरेसी फैमिली से बिलोंग करता है डिजिटालिस प्लांट। कलेक्ट कैसे करना है आपने इसको? फॉर इट्स कल्टीवेशन, stained seeds are sown in equal parts of clean sand and garden the soil.
आपने जो सीड्स लेने हैं उसको आपने क्लीन सैंड के अंदर डालना है और गार्डन करना है, पानी देना है, ख्याल रखना है उसका। When seedling arises, they are transferred to the fields। जब जो है थोड़ा सा प्लांट उगाएगा, बाहर आ जाएगा, उसके बाद आप उसे फील्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं। The leaves are collected from September to November in afternoon। दोपहर के टाइम के अंदर, सितंबर से नवंबर के महीनों में हम इन लीव्स को कलेक्ट करेंगे। उन लीव्स को आपने इमीडिएटली करना है। जैसे ही कलेक्ट किया, इमीडिएटली ड्राई करना है 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अगर ड्राइंग रैपिड होगी तो वो अपना जो ग्रीन कलर होता है लीव्स का, वो रिटेन करेंगे, बच जाएगा। ड्राइड लीव्स को देन आपने एक ऐसे कंटेनर में पैक कर देना जो एयर टाइट हो, जिसके अंदर एयर ना जा सके, हैविंग अ डेसिकेटेड सब्सटेंस दैट इज सिलिका जेल और द कैल्शियम ऑक्साइड। और उसके अलावा उस कंटेनर के अंदर हम एक ऐसा सब्सटेंस ऐड करेंगे जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं होने, मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल कोई मॉइस्चर अंदर आता भी है उसकी ओपनिंग के टाइम पे या किसी भी वजह से, तो सिलिकल जेल या कैल्शियम ऑक्साइड आर द डेसिकेटेड सब्सटेंसेस जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो प्रोडक्ट है उसमें मॉइस्चर नहीं जाता। तो हमने लीव्स को स्पेसिफिकली ड्राई किया है, जो हमें ड्राइड फॉर्म के अंदर चाहिए, तो हम नहीं चाहते हैं कि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करे, इसलिए हम डेसिकेटेड सब्सटेंसेस ऐड कर रहे हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो वी हैव डिजिटॉक्सिन, जुटॉक्सिन एंड जुटालोक्सिन विच आर प्रेजेंट इन द ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटालिस प्लांट। मेडिसिनल यूजेस में आ जाता है, इट इज यूज एज कार्डियक स्टिमुलेंट एंड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। दीज आर द कंडीशंस, अगर आपकी हार्ट में कोई इशू है, ठीक है, और अगर आपका जो हार्ट है वो प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं कर रहा, फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है, और इट इज द कंडीशन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, या फिर कार्डियक मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए हम डिजिटालिस प्लांट को यूज कर रहे हैं। लास्ट प्लांट है आपका जो ग्लाइकोसिडिक क्लास से बिलोंग करता है, जिसका नाम है स्ट्रोफेंथस। इट इज द ड्राइड राइप सीड्स ऑफ स्ट्रोफेंथस कॉम्बे एंड स्ट्रोफेंथस हिस्पिडस। टू बोटानिकल नेम्स हैं आपके पास अवेलेबल, स्ट्रोफेंथस कॉम्बे एंड स्ट्रोफेंथस हिस्पिडस, जिसके आप ड्राइड सीड्स जो हैं वो यूज करते हैं। किस फैमिली से बिलोंग करता है? एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। कैसे कलेक्ट करना है आपने इसको? इट इज obtained फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो जंगलों में पाए जाते हैं। फ्रूट्स आर मेनी सीडेड एंड कंसिस्ट ऑफ टू फॉलिकल्स। जो इसका फल होता है उसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं और दो तरह के फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। मेच्योर अगर आप फ्रूट्स कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो जून से जुलाई के महीनों में करेंगे। एपिकाप एंड मेसोकाप आर सेपरेटेड एंड सीड्स आर रिमूव्ड। उन कलेक्ट किए गए फ्रूट्स में डिफरेंट लेयर्स होती हैं, एपिकाप मेसोकाप, उन्हें आप सेपरेट कर लेते हैं और देन जो सीड है वो रिमूव कर लेते हैं। उस सीड को आप वॉश करते हो और ड्राई करते हो। इसका मतलब ये है कि जो हमें पार्ट चाहिए इस प्लांट का, दीज आर द सीड्स। Strophanthine K, choline, and comic acid are the components which are present in Strophanthus plant, belongs to the family Apocynaceae। मेडिसिनल यूजेस में आ जाता है कार्डियोटॉनिक, कार्डियक मसल्स या कार्डियक हेल्थ को की टोनिसिटी को इंप्रूव करने के लिए आप यूज कर रहे हो। फिर आ जाता है डायूरेटिक मेडिसिन जो यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज कराती हैं टू रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी। एंड देन एरो पॉइजन, अगर ऐसी कंडीशंस या ऐसे हंटर्स जो एरो के ऊपर पॉइजन लगाकर यूज करते हैं, तो इस कंडीशन के अंदर भी आप इसे रिवर्स करने के लिए या इस कंडीशन के लिए आप स्ट्रोफेंथस जो है वो यूज कर सकते हैं। These are the plants which belong to glycosidic class. Our next in the next lecture we will continue our alkaloids topic.